एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। दिस इज शोभा। सो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा कि एक रिक्रूटर के रोल्स क्या होते हैं, बट क्या आपको ये पता है कि एक रिक्रूटर को एक पोजीशन क्लोज करने के लिए कितने सारे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अगर नहीं पता है तो आज मैं आपको बताऊंगी। आज हम बात करेंगे अबाउट द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग रोल ऑफ रिक्रूटर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को भी हिट करना, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट चैलेंजिंग रोल है टू ग्रैब अ गुड कैंडिडेट। यस, रिक्रूटर को हमेशा एक प्रेशर रहता है फ्रॉम द सीनियर्स और फ्रॉम द कंपनी कि उन्हें एक गुड कैंडिडेट चाहिए विथ लिमिटेड टाइम पीरियड। जैसे उनके पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन आता है फॉर दैट जॉब ओपनिंग, तो रिक्रूटर्स को एक टाइमलाइन दिया जाता है कि आपको इसी टाइमलाइन में ये पोजीशन क्लोज करना है या इसी टाइमलाइन में आपको सीवीज शेयर करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, नौकरी.com पे उन्होंने सीवी सर्च करना स्टार्ट किया। अब अगेन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप हर सीवीज को ओपन नहीं कर सकते। अगर वो सीवी मैच्ड है, क्राइटेरिया मैच हो रहा है या जेडी से मैच हो रहा है, तो ही आप उस सीवी को ओपन करें, अदरवाइज ना ओपन करें। रीजन, बिकॉज नौकरी इज द पेड। उसके अगर आपको नौकरी यूज करना है तो कंसल्टेंसीज को या कंपनीज को उसके लिए पे करना पड़ता है, अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है। एक और चैलेंज होता है कि अगर कंपनी ने ये सेम रिक्वायरमेंट मल्टीपल एजेंसीज को शेयर किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए चैलेंज डबल हो जाता है, बिकॉज रिक्रूटर के ऊपर प्रेशर होता है कि कोई और रिक्रूटर किसी और कंसल्टेंसी का सीवी शेयर करे, उसके पहले रिक्रूटर को सीवी शेयर करना है। नेक्स्ट प्रेशर इज आंसरिंग अ कॉल। इतने सारे होने के बाद रिक्रूटर ने प्रोफाइल सर्च करना शुरू किया। तो रिक्रूटर कॉल करने के पहले क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि उनका जो स्किल्स मैच है या नहीं, देन उनको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, डेजिग्नेशन है एंड सैलरी। ये 4 चीजों को देखने के बाद ही रिक्रूटर कोई सीवी ओपन करता है एंड देन उससे बात करता है। एक और चैलेंज होता है कि कैंडिडेट्स कॉल आंसर नहीं करते हैं। अगर कॉल आंसर करते हैं तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इफ इन केस वो इंटरेस्टेड है तो उनके सीवीज अपडेट नहीं है, या तो उनके सीवीज भी अपडेटेड है एंड प्रोफाइल भी अपडेटेड है नौकरी.com पे, बट उनको उस कंपनी के साथ काम नहीं करना है बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द एमएनसी कंपनी और CMM 5L कंपनी, और एल्स दे आर नॉट मैच विद द रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं सेकेंड चैलेंज, दैट इज काउंटर ऑफर। जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्पेशली पोटेंशियल कैंडिडेट्स या गुड कैंडिडेट, हमेशा उनके पास काउंटर ऑफर्स होते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऑफर्स लेके वो घूमते हैं, ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑफर ले एंड एट दी एंड जो उनको कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है और जिसके पे पैकेज हाई होते हैं, बेस्ड ऑन दैट वो उस कंपनी के साथ गो हेड करते हैं। सो द काउंटर ऑफर इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फॉर द गुड कैंडिडेट। So the next challenge is shortage of talent with the skills company required. कंपनी के बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि उनके ऐसा कैंडिडेट चाहिए, वैसा कैंडिडेट चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसमें ये स्किल्स होना चाहिए, वो स्किल्स है, ये प्रिफर्ड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, CTC एंड ऑल एवरीथिंग। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं या तो कुछ क्राइटेरियाज कम होते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया एक परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढना है, एक परफेक्ट कैंडिडेट को सर्च करना है, तो यहाँ पे हमेशा एक बजट कंस्ट्रेन आ जाता है। बजट कंस्ट्रेन, अगर परफेक्ट कैंडिडेट है तो ऑब्वियसली वो पोटेंशियल कैंडिडेट है, उसको मल्टीपल कंपनीज जो है कॉल करती है इंटरव्यूज एंड उसके पास भी मल्टीपल ऑफर्स होंगे। तो यहाँ पे एक बजट कंस्ट्रेन आता है जो कंपनी के बजट से मैच नहीं होता है। We'll go with the next challenge, that is hiring managers are too picky to select the candidates. कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होते हैं तो फर्स्ट तो इंटरव्यू डायरेक्ट सीनियर्स नहीं लेते, ऑब्वियसली उसके 1 या 2 राउंड्स तो जरूर होते हैं इंटरव्यूज के। तो जो फर्स्ट राउंड होता है मोस्टली जूनियर्स लेते हैं या तो को वर्कर्स और द टीम मेंबर्स जो साथ में काम कर रहे हैं, टू चेक वेदर द बेसिक स्किल एंड ऑल द अदर स्किल्स। को वर्कर्स फील कि यस कैंडिडेट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, ही कैन वर्क, वो कर सकता है, हमें उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट जब ये फीडबैक सीनियर मैनेजर के पास जाता है या प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाता है एंड जब वो इंटरव्यू लेते हैं, देन दे फील
कि नहीं ये कैंडिडेट उतना अच्छा नहीं है, हमें वेट करना चाहिए और दूसरे कैंडिडेट्स को देखते हैं और दूसरे और कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेते हैं, देन विल डिसाइड कि हु इज द बेस्ट। जब यहाँ से हायरिंग मैनेजर्स की तरफ से फीडबैक नहीं मिलता है, रिक्रूटर को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि दे डोंट नो कि वो जो कैंडिडेट है किस बेस पे रिजेक्ट हुआ है। और फीडबैक रिक्रूटर के साथ शेयर होता है तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है टू सर्च मोर गुड प्रोफाइल। आफ्टर शेयरिंग अ सीवी टू द टीम और हायरिंग मैनेजर, वहां से शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी नहीं आते। इट टेक्स 1 day, 2 day, 3 days, बट वेन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग, इस बीच कैंडिडेट्स है मूव हो जाते हैं फॉर द अदर जॉब। आइदर उन्होंने कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया है, आइदर दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस कंपनी एंड ऑल्स दे विल नॉट आंसर द कॉल। ये प्रॉब्लम्स भी जो है एक रिक्रूटर को फेस करना पड़ता है अगर शॉर्टलिस्टिंग आने में डिले होता है तो। So now the last challenging role is candidate interviews. Candidate don't turn up for the interviews. इतने एफर्ट्स करने के बाद, इतने प्रॉब्लम फेस करने के बाद फाइनली एक रिक्रूटर को अच्छा स्लॉट मिल जाता है, अच्छे सीरीज मिल जाते हैं, शेयर भी हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग भी हो जाते हैं। 8 प्रोफाइल शेयर किए, 8 में से 6 सीवी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इंटरव्यूज इनके होंगे, डेफिनेटली इसमें से एक कैंडिडेट तो सिलेक्ट हो जाएगा, वेरी श्योर। बट पिक्चर तो कुछ और होता है, बिकॉज जब इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेट्स एन एग्जाम्पल की इंटरव्यू कल है और आज रिक्रूटर ने सारे डिटेल्स कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर दिए अबाउट द लोकेशन, टाइमिंग, जेडी, रोल एंड एवरीथिंग इज सेट एंड डन। लेकिन जब कल इंटरव्यू है, देन वहां पे इंस्टेड ऑफ 6 सिर्फ 2 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए टर्न अप होते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वहां पे जो चांसेस है पोजीशन क्लोज होने के बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज कैंडिडेट्स आर नॉट आंसरिंग द कॉल। और अगर कुछ कैंडिडेट्स कॉल आंसर्स कर भी लेते हैं तो कोई भी एक सिली रीजन से एक्सक्यूज होता है। समटाइम्स इट्स जेन्युइन बट मोस्टली इट इज सिली रीजंस एंड वो इंटरव्यूज अटेंड नहीं करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है एंड कंपनी और द हायरिंग मैनेजर विल आस्क टू शेयर मोर प्रोफाइल। सो इतना सब कुछ करने के बाद एट दी एंड अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट भी हो जाता है एंड उसका ज्वाइनिंग है, तो ये भी होता है कि एट द बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट बैकआउट हो जाता है जस्ट फॉर अ रीजन कि उसकी करंट कंपनी ने रिटेन कर लिया है या तो उसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई है एज कंपेयर टू दिस कंपनी। सो इतना सब कुछ करने के बाद, इतने सारे एफर्ट्स डालने के बाद अगेन रिक्रूटर कम टू बिग जीरो। देन अगर को ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, दी एंड रिक्रूटर के पास कुछ नहीं बचा। सो बेस्ड ऑन दिस रिक्रूटर के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है एंड अगर उसकी वजह से कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होता है रिक्रूटर के परफॉर्मेंस से, तो उसे फायर भी कर दिया जाता है। सो ये चैलेंजेस है जो एक रिक्रूटर फेस करता है जस्ट टू क्लोज 1 पोजीशन। अगर वो कंसल्टेंसी में जॉब करते हैं तो उनको टारगेट का प्रेशर होता है, देन उनको समटाइम्स दे हैव टू वर्क ऑन 2 प्रोफाइल्स। मॉर्निंग में एक प्रोफाइल शेयर किया जाता है तो उनको फर्स्ट हाफ में इस प्रोफाइल पे सीवी शेयर करने, सेकेंड हाफ में दूसरे प्रोफाइल पे सीवी शेयर करने हैं। बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करना पड़ता है एंड इवन प्रेशर बहुत है बिकॉज इट्स अ टारगेट बेस्ड जॉब। अगर एक रिक्रूटर जो एक कॉर्पोरेट में है या किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो टारगेट नहीं होते बट प्रेशर उतना ही होता है बिकॉज हायरिंग मैनेजर वांट द टीम। सो उस टीम के लिए उनको रिक्रूटमेंट कंटिन्यू करना है एंड रिक्रूटमेंट के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। सो इफ यू लाइक माई टूडेज वीडियो, टूडेज कंटेंट, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय।